सर मदरसों में राष्ट्रगान कराएगा उसको लेके विरोध हुआ। अब योग आप कराने जा रहे हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते, मदरसा शिक्षा नहीं लेते। वो मौलवी और मुल्ला नहीं बनने देते। वो उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर ही हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम गरीब मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। नेपाल पे आईएसआई का भी कहीं न कहीं इंटरफेरेंस और चीन का भी है। तो आपको क्या लगता है कि टेरर फंडिंग की जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे, फिर जैसा उनका निर्देश होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मदरसों को लेके एक नया फरमान कहें या फिर कहें आदेश जारी किया गया है कि जो नेपाल से जुड़े 9 जिले हैं उनके मदरसों की जांच की जाएगी। वजह क्या है? इसको बात करने के धर्मपाल जी मौजूद, मंत्री जी। सर क्या वजह है कि उन्हीं 9 जिलों को टारगेट किया गया है? देखिए, हमने जब सर्वे कराया था, सर्वे रिपोर्ट आने पर जब उसका अध्ययन किया तो उनकी आर्थिक स्रोत के बारे में ये विषय आया कि आर्थिक स्रोत का जो स्रोत है वो ज़कात है, यानी चंदा है। तो जहाँ लोग जो रह रहे हैं, जहाँ मदरसे स्थापित हैं, वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं कि वो चंदा या ज़कात कर सकें। तो ये संदेह हुआ कि फंडिंग कैसे तथ्यों पर आ रही, कैसे कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। तो इसकी दोबारा से जांच करने के निर्देश दिए। अच्छा, नेपाल बॉर्डर के ज़िले हैं ये 9 ज़िले। नेपाल पे आईएसआई का भी कहीं न कहीं इंटरफेरेंस और चीन का भी है। तो आपको क्या लगता है कि टेरर फंडिंग की जा रही है ज़कात के को मोहरा बना के या फिर उसके साथ? देखिए, सूचनाओं के आधार पर संदेह हुआ है और उस संदेह की पुष्टि करने के लिए हम सर्वे करा रहे हैं। उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी है जिसकी रिपोर्ट 13 जुलाई तक आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद कहा जा सकता है कि ये फंडिंग कैसे हाथों से आ रही है। यदि गलत हाथों से फंडिंग आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब तक रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट क्या मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाएगी? देखिए, रिपोर्ट आने पर 13 जुलाई के बाद रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट की समीक्षा करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे, फिर जैसा उनका निर्देश होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मदरसों में राष्ट्रगान कराएगा उसको लेके विरोध हुआ। अब योग आप कराने जा रहे हैं। अब जो बर्क है शफीकुर रहमान बर्क, उनका साफ तौर पे कहना है कि तालीम की जगह सियासत कर रही बीजेपी। देखो, मदरसा शिक्षा को वो लोग मुस्लिम नेता वो टारगेट कर रहे हैं, वो इसको एक हिट पॉइंट पर ला रहे हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते, मदरसा शिक्षा नहीं लेते। वो मौलवी और मुल्ला नहीं बनने देते। वो उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर ही हैं। तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दीनी तालीम को हमने बिल्कुल नहीं रोका है, दीनी तालीम वो लें। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी योगी सरकार की इच्छा है गरीब मुसलमानों के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम गरीब मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि योग न कराया जाए, राष्ट्रगान न कराया जाए, अच्छी शिक्षा न दी जाए? ऐसा क्यों कहते हैं आखिरकार ये लोग? हमने आपको कहा ना कि ये इनको राजनीति करने का कोई मुद्दा रह नहीं गया है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी में, माननीय योगी जी में अपना पूरा भरोसा जताती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लिए निर्णय ले लिया है कि सारी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इनके पास कुछ रह नहीं गया है, इसलिए इन चीज़ों को ये उठाने का काम करते हैं। और उच्च शिक्षा में, मदरसा शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में हम लोग मदरसा शिक्षा में बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो ये थे मंत्री धर्मपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है कि टेरर फंडिंग हो, इसलिए जांच कराई जा रही है। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद एनालिसिस किया जाएगा। जहां तक योग की बात है मदरसों में, तो बर्क के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। दिवाकर पाटिल, #भारत न्यूज़, लखनऊ।